ओके, तो सबसे पहले हमने किया अच्छे से वार्म अप। 15 मिनट हमने अच्छे से वार्म अप किया, क्योंकि एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वार्म अप करना। क्योंकि आपको एक्सरसाइज करते वक्त आपके जॉइंट्स में या फिर कहीं और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग अच्छे से वार्म अप नहीं करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते वक्त उनको इंजरी हो जाती है, फिर वो एक्सरसाइज को दोष देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, पहले अच्छे से वार्म अप कीजिए। ओके, तो हमारी लेग डे की जो सबसे पहली एक्सरसाइज रहने वाली है वो है मशीन स्क्वाट्स, और ये हमारा पहला वार्म अप सेट है 50 केजी। और आप फॉर्म पे आप ध्यान दे सकते हो, ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप है, हाफ रेप्स नहीं है। कुछ लोग ये करते हैं हाफ रेप्स। इसमें आपको आगे जाके आपके नी जॉइंट में, आपको ग्लूट्स में या फिर आपके लोअर बैक में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अभी आप कर रहे हो तो आप कम वेट डाल रहे हो, लेकिन इसकी जब आपको आदत पड़ जाएगी, आप रेगुलरली करते रह जाओगे और आपको इसकी आदत पड़ जाएगी हाफ रेंज ऑफ मोशन की, तो आप जब वेट ज़्यादा डालोगे तो आपको इन 3 चीज़ों पे मेजरली प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा फोकस कीजिए कि ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप। सो दिस इज़ आवर सेकंड वार्म अप सेट विच इज़ 100 केजी। तो इसके भी हम 4-5 रैप अच्छे से करेंगे। ऑल द वे स्ट्रेच, ऑल द वे कॉन्ट्रैक्शन। ग्रेट। मशीन स्क्वाट जो है वो मुझे बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज लगती है मेरे लिए। जब भी मैं करता हूँ मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल एंड माइंड कनेक्शन जो है वो फील होता है। तो हमारे सेकंड वार्म अप सेट के बाद हमारा ये पहला वर्किंग सेट है 130 केजी। अच्छे से हम 8 से 10 रेपिटेशंस निकालने की कोशिश करेंगे। ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, नो कॉम्प्रोमाइज इन अ रेंज ऑफ मोशन। ओके, तो इस एक्सरसाइज के हमने 3 सेट किए। 130 केजी पे ही हमने 3 सेट किए। हर एक सेट में हमने 8 से 10 रेपिटेशंस लगाए। ओके, तो हमारे लेग डे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहने वाली है वो है लेग प्रेस। लेग प्रेस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है स्क्वाट्स करते वक्त अपने लोअर बैक में या तो अपने नी जॉइंट में, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप इस एक्सरसाइज की मदद से अपने लेग्स के लिए, अपने क्वाड्स मसल्स के लिए काफ़ी अच्छे खासे, काफ़ी बेहतरीन फ़ायदे ले सकते हो। लेकिन आपने देखा होगा, इनफैक्ट मैंने अपने जिम में देखा है काफ़ी लोगों को ये एक्सरसाइज करते वक्त इंजर्ड होते हुए। क्या बात कर रहे हैं? और आपने इंटरनेट पे भी काफ़ी वीडियोस देखे होंगे कि लोग ये एक्सरसाइज करते वक्त काफ़ी मेजर इंजरीज लोगों को हो जाती है। Xavier, you need to get here and put in some work, bro. इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज ख़राब है, एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है, नहीं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस एक्सरसाइज को किस तरीके से परफॉर्म करते हो। अच्छा, आप ज़्यादा अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा ओवरलोड डाल लोगे, या तो फिर बहुत ही कम रेंज ऑफ मोशन रखोगे, अपने नी जॉइंट्स पे पूरा लोड आ रहा है ना। अब सवाल ये है कि ये एक्सरसाइज करते वक्त हमें रेंज ऑफ मोशन कितना रखना है, जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ओके, तो देखो हम यहाँ पे वीडियोस के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि आप लेग प्रेस कर रहे हो तो नीचे तक आओ, ऑल द वे डाउन, लेकिन नीचे भी कितना तक आना है। तो देखो यहाँ पे मेरे ग्लूट्स जैसे ऊपर उठ रहे हैं ना, इतना आपको नीचे नहीं आना है। नीचे की जो सीट है वहाँ से आपके ग्लूट्स ऊपर नहीं उठने चाहिए, जैसे यहाँ मेरे उठ रहे हैं। तो अब ग्लूट्स ऊपर क्यों नहीं उठने चाहिए? क्योंकि आप इतना ज़्यादा नीचे आओगे कि आपके ग्लूट्स नीचे की सीट से ऊपर उठ रहे हैं, तो आपके ग्लूट्स एंड आपकी लोअर बैक है वो इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है कि वो आपके क्वाड्स को हेल्प कर पाए, आपने जो वेट लगाया है उसको ऊपर पुश करने में, समझ रहे हो? तो वेट जो है वो पूरा आपके ऊपर फिर आने ही वाला है ना। आपके लोअर बैक में, आपके ग्लूट्स में, नी में काफ़ी अच्छी खासी मेजर इंजरी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि नीचे आ रहे हो तो इस तरीके से ग्लूट्स जो है वो आपके ऊपर ना उठे। फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही वेट नीचे आ रहा है, मेरे ग्लूट्स सीट से ऊपर उठ रहे हैं, मैं वेट को ऊपर फिर से पुश कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द करेक्ट वे। अब ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए भी लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से अपने नीज़ को पूरा स्ट्रेट कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा बैंड नहीं रखते। इसकी वजह से आपने जो पूरा लोड लगाया है वो आपके नी जॉइंट्स में आएगा। सो इस तरीके से थोड़ा बैंड रखना है आपको, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे रखा है। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
ओके, तो ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन एंड अब हम करेंगे हमारा मेन सेट। हमने वार्म अप सेट इतना नहीं लिया क्योंकि हमने ऑलरेडी मशीन स्क्वाट अच्छे से किए हुए हैं, तो लेग ऑलरेडी पम्प्ड है, तो हम डायरेक्ट वर्किंग सेट लेंगे और ये 160 kg ना 170 kg है, राइट। सो हम यहाँ पे भी 8 से 10 रेपिटेशंस काफ़ी अच्छे से निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो कि वेट मैंने अपने वर्किंग सेट का ही लगाया हुआ है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन में कुछ कमी नहीं आ रही है। ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे स्ट्रेच एंड ऑल द वे कॉन्ट्रैक्शन। कुछ लोग करेंगे बहुत ज़्यादा वेट लगा लेंगे और रेंज ऑफ मोशन उनका मतलब ना के बराबर होता है। फॉर एन एग्जांपल, आप बाइसेप कर रहे हो और ये कर रहे हो आप इतना इतना, तो इसमें ना कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है ना स्ट्रेच आ रहा है, तो इसकी कोई मतलब ही नहीं है ना ये एक्सरसाइज करने का। तो सेम यहाँ पे लेग में ही है, लेग में आप लगा रहे हो और इतना ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहे हो, फिर बाय देखा कितना वेट मारा मैंने, कोई मतलब नहीं है भाई उसका। बात तो सही है। ओके, सो आफ्टर दैट ब्यूटीफुल एक्सरसाइज वी मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ अ लेग एक्सटेंशंस। और इस एक्सरसाइज के हम सिर्फ और सिर्फ 2 सेट करेंगे, लेकिन दोनों के दोनों सेट हम ड्रॉप सेट करेंगे। तो अभी मैंने 35 kg लगाया हुआ है, तो इस पे प्रॉपर फेलियर आने के बाद हमने 15 kg रिमूव किया, तो अब 20 kg हम लगाएंगे। ओके, तो 20 kg पे फेलियर आने के बाद हम 10 kg और रिमूव करेंगे, मतलब अब सिर्फ 10 kg है, तो हम होल्ड एंड स्लो नेगेटिव्स करेंगे। तो ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के बाद मेरे जो लेग्स थे, मेरे जो क्वाड्स थे, वो पूरे के पूरे भर चुके थे। तो अब बारी थी हैमस्ट्रिंग्स की। So after leg extensions we move to my favorite exercise for hamstrings, lying hamstring curls। तो ये एक्सरसाइज मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो मुझे कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, इस एक्सरसाइज में जो मुझे स्ट्रेच फील होता है, इस एक्सरसाइज में जो मुझे मसल एंड माइंड कनेक्शन जो फील होता है ना, वो मुझे और हैमस्ट्रिंग की कोई और एक्सरसाइज में नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की जो एक्सरसाइजेज है, सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल या फिर कोई और हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज हो गई, उसमें कोई कमी है। इसलिए मैंने पहले बोला कि आपको अपनी बॉडी को और अपने मसल्स को समझना पड़ेगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेहतरीन वर्क करती है और कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ठीक ठाक वर्क करती है। तो मेरे लिए हैमस्ट्रिंग कर्ल जो है, लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल जो है, वो मुझे बहुत बेहतरीन फील होती है। दैट्स वाई दिस इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज। अपनी बॉडी को समझो, अपने मसल्स को समझो और उस हिसाब से अपने लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस चूज़ करो। एक्सरसाइजेस सभी अच्छी है। ओके, तो लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल के हमने टोटल 4 सेट्स किए प्रॉपर होल्ड एंड प्रॉपर कंट्रोल के साथ। तो आफ्टर दैट वी मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है फॉर काल्व्स, और हमारे जिम में दोनों मशीन्स हैं, सीटेड काफ रेजेस एंड स्टैंडिंग काफ रेजेस। तो हम सुपर सेट करेंगे इसका। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने 20 kg लगाया हुआ है। तो इस पे टोटली फेलियर आने के बाद अच्छे से ऊपर होल्ड करेंगे एंड नीचे पूरा अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। ओके, तो यहाँ पे फेलियर आने के बाद हम सीधा जाएंगे स्टैंडिंग काफ रेजिस मशीन पे, और इस पे हम ठीक ठाक वेट लगाने के बाद इसमें हम टोटली फेलियर तक जाएंगे। इसमें कोई रैप नहीं काउंट करेंगे, बट हाँ, जो टेम्पो है, जहाँ पे होल्ड करना है वहाँ पे होल्ड करेंगे, और जहाँ पे अच्छे से स्ट्रेच करना है वहाँ पे स्ट्रेच भी करेंगे। तो बस दैट्स ऑल अबाउट आवर लेग डे, एंड आई होप कि आपको कुछ अच्छा नया जानने को मिला होगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कैसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय एंड जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।